क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा राइट द सेंटीमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, हमने सेंटीमेंट से इक्वेशन बनाया, इसमें हमको इक्वेशन से सेंटीमेंट बनाना है, यानी हमने शब्दों से समीकरण बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें समीकरण से शब्दों में लिखना है। ठीक है, जैसे यहां लिखा है 4p -2 = 18। 4p में से हम 2 माइनस कर रहे हैं, 4p में से 2 को माइनस कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है 18। ठीक है, तो में से को फ्रॉम कहते हैं, में से को क्या कहते हैं, किसी में से हम किसी को माइनस करते हैं उसको फ्रॉम कहते हैं। ठीक है, तो 4p में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो 2 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, किसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4p, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 में से, 4 टाइम p, 4 टाइम्स p इज इक्वल इज 18। अब हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप पूछेंगे कैसे हो गया, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट में लिख दिया हम, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम में से, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से, 4 टाइम p में से, 4p है, 4p को हम क्या कर सकते हैं, 4 बार p आया है, 4 बार p आया है, तब इसको हम क्या कर रहे हैं, 4p लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 बार p आया तो हम 4p लिख दिए। तो कह रहे हैं 4p नहीं लिखेंगे, 4p में से नहीं माइनस कर रहे हैं, 4 टाइम 4 बार जो p आया है उसमें से माइनस कर रहे हैं, इसलिए 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम p, जो 4 बार p आया है इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 2 को माइनस कर रहे हैं, यानी 4 टाइम p आया है उसमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज मतलब इक्वल टू कितना आएगा 18। इसी के साथ हमारा a खत्म होता है, b पे चलते हैं। इसका b है हमारा 3m - 19 = 25। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, यहाँ 4p था, यहाँ 3m है, -2 था, यहाँ -19 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20, सेम ऐसे लिख देंगे। 3m में से 19 को माइनस कर रहे हैं, 3m में से 3m में से हम 19 को घटा रहे हैं, तो 19 को माइनस किए तो 19 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 19 को किसमें से माइनस किए, 19 को पीछे से लिखते हैं, और बेस को घटा रहे हैं, 19 सब्ट्रैक्ट में से को क्या बताएं, अभी फ्रॉम बताएं, क्या बताएं, फ्रॉम, FORM फ्रॉम। 19 को किसमें से घटा रहे हैं, 3m में से, जैसा हमने बताया 3m नहीं लिखेंगे, 3m क्यों नहीं लिखेंगे, कि वो m 3 बार है ना, तो 3 अलग है m अलग है, 3m मिले हैं तब 3m हुआ है, ऐसे 3m मिला है तब 3m हुआ है, तो 3 टाइम m, 3 बार m आया है, तो 19 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 टाइम n इज कितना है, 25। आप इसकी जगह गेट भी लगा सकते हैं, you get 25 या इक्वल 25 या इज 25, तीनों चीजें हमारी क्या होंगी, सही होंगी। इसी के साथ सी पे बढ़ते हैं। सी हमारा है m/5 = 3, ये तो और आसान है, m का 5 हिस्सा कर रहे हैं, यानी m का 1/5 कर रहे हैं, जैसा हमने पहले क्वेश्चन बताया, किसी का 5 हिस्सा करना है तो जिस चीज का करना है उसको ऊपर रख दो, उसका 5 हिस्सा होगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, जिसको काटना है 5 हिस्सा टुकड़ा में करना है उसको तो नीचे रख के चाकू चलाना ही पड़ेगा ना, तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा, m का कितना हिस्सा हो रहा है, नीचे जो लिखा है उतना, तो इसको लिखेंगे 1/5 ऑफ अ नंबर m, कह रहा है 1/5 कर रहे हैं ऑफ अ नंबर, एक नंबर का, उसका नाम क्या है, m उसका नाम है, किसी नंबर का हम 1/5 हिस्सा कर रहे हैं, किस नंबर का, तो हम कहेंगे m का,
तो हमें कितना मिलेगा 3। तो हम लिखेंगे, इसको सही से लिख देते हैं, हम लिखेंगे इक्वल 3। कह रहा है 1/5 की ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का वो नंबर क्या है, m है, तो हम वो नंबर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। यहाँ फॉर्म की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ सही कर लीजिएगा, FROM होगा। ठीक है, डी वाला यहाँ करते हैं। डी वाला है t/5 + 3 = 24। कह रहा है t/5 में अगर हम 3 जोड़े तो 24 हो जाएगा। क्या कह रहा है, t/5 में अगर हम 3 जोड़े, ठीक है, तो मैथ में उल्टा चल रहा है ना हम लोग, तो पीछे से कहेंगे कि 3 में अगर t/5 जोड़ दें तो 24 आ गया। तो अगर ना, अगर बोले हैं ना t/5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 24 होगा। तो अगर को हिंदी में कहेंगे, और हिंदी में कहना हो तो यदि कहेंगे। अगर को क्या कहेंगे, यदि। तो यदि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इफ हमको ऐड करना है, इफ यू ऐड 3, अगर आप 3 को जोड़ते हैं, अगर आप 3 को जोड़ते हैं, इफ यू ऐड 3 इन 1/5, इसको नीचे लिखते हैं इन 1/5। अगर आप 3 को जोड़ते हैं किसमें, इन 1/5 ऑफ द नंबर t, you get 24। कह रहा है यदि आप 3 को जोड़ते हैं 1/5, 1/5 किसी नंबर का, कौन से नंबर का, तो t का, 1/5 ऑफ द नंबर t, you get 24 या इक्वल 24। यू गेट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, और यहां लिख के और लिख देते हैं इक्वल। आप क्या लिख सकते हैं, यू गेट के बगल में आप, या यू गेट की जगह आप इक्वल लिख सकते हैं या इज लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इज 9 इज रूट ऑफ 2x/6 + 5 = 8। लास्ट में दिया है क्वेश्चन मार्क। कह रहा है 9 को अगर रूट नंबर मान के अगर इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर 8 आएगा हमारा। तो हम रूट की जगह, x की जगह वो रूट वाला नंबर रख के देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x/6 + 5 = 8। तो x की जगह पे हमको क्या रखना है, 9 रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई, 2 × 9/6 + 5 = 8। ठीक, 9 दूना 18, 18/6 + 5 = 8। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिए। अब ऐड करेंगे, एलसीएम निकालें, एलसीएम आ गया 6, नीचे आ गया हमारे 6। 6 के पहाड़ में 6 कितनी बार में, एक बार में। 1 के पहाड़ में 6 को बार में, 6 बार में। 18 कम 18 और 6 × 5 = 30 = 8। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 30 × 10 = 40, 48। ये डिवाइड में बगल में जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दोनों सेम हो गया। क्या ये जो रूट वाला नंबर दिया था 9 वो सही था, LHS = RHS हो रहा है। अब देख के ही खुद पता लगा लीजिए क्या LHS और RHS बराबर है। तो हाँ, 48 बराबर है। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इतना आप लोग को जानकारी हो गया होगा, इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपने लिया होगा। क्या ये रूट वाला नंबर सही दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर डाल के लिखेंगे यस, जो नंबर दिया है रूट वाला नंबर वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ क्लास 7 का 7 चैप्टर का पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। आपसे दोबारा मिलेंगे।